आप देख रहे हैं सुधीर और मिस्टर सुधीर के साथ। ऐसी भूतिया कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया था। ऐसा भी माना जाता है कि जिसने भी इस किताब को पढ़ना चाहा उसकी मृत्यु हो गई या तो वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले आने लगे तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद ही उनके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था और नीलावंती भी आयुर्वेद का ज्ञान अपने पिता से लेने लगी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वे पेड़ पौधे, जानवरों, पशुओं, पक्षियों की भाषाओं को समझ लेती थी। यही नहीं, नीलावंती के सपने में भी शैतान आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में बताते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के दिए भी अच्छे संस्कार थे, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी एक किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20-22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में सामने आने लगे थे। कुछ समय के बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। नीलावंती को अपनी दुनिया में वापस जाना था। वह यह सब बात अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंस गई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू जा सकती है अपनी दुनिया में वापस। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती हैं क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने खून के साथ साथ पशु पक्षियों की बलि भी देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं रात में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लेती है। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती हैं। वहाँ पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार तंत्र साधना करने के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है
वही आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही एक चांस मिलेगा, दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी और रात के समय उस बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वहाँ पर तंत्र साधना करके अपना खून और पशु पक्षियों की बलि दे रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नीलावंती उस लाश के पास पहुँच जाती है और उसके गले में बंधे हुई ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर वह व्यापारी भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में था। नीलावंती ताबीज की पहली गांठ ही खोल पाई थी और दूसरा खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी गांव वाले भी आ गए। नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं और सभी गांव वाले अपने अपने हथियार उठाकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वो दोबारा जीवित हो गया। नीलावंती के पास आकर बोला कि यह किताब तो मुझे दे दो, जिसमें 3 मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गया तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। तब नीलावंती ने उस किताब को श्राप देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने भी इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय के बाद वह किताब एक साधु को मिलता है। उस साधु के मन में किसी तरह का लालच नहीं था, चूँकि यह किताब दूसरे भाषा में लिखी गई थी। उस साधु ने सरलता रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। नीलावंती के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजित कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं कि उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है। और सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजित को खोजा जाए जो नीलावंती को जानने वाला है, और उसके पास से जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर नीलावंती की खोज की जाए। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस काल में भी हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद देखे गए थे, फिर से मृत्यु अवस्था में। बाकियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि न उसका शरीर मिला न कोई अवशेष। अब इसकी जानकारी मिलने के बाद क्या आप भी चाहते हैं कि उस ग्रंथ की खोज करने जाए? तो मैं उस आखिरी इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो नीलावंती की खोज में गया था। उसका नाम राव साहेब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर वह जन्मा था। कमी किसी बात की भी नहीं थी। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी, एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उनकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद यह किसी तरह से बदला जा सके। बात यह थी कि उनके खानदान में बहुत साल पहले किसी ने गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जा सके इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इस बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय के पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके कई पुश्तों ने किया था केवल उस धन का पता लगाने के लिए, जैसे ज्योतिषों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से उस धन का पता लगाना चाहा, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ भी हासिल न हो सका।
समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे, लेकिन उस विशाल धन के आगे इस धन की कोई कीमत न थी। एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने एक पिशाच को वश में किया था, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहब भी रत्नागिरी गए और उस मांत्रिक से मिले। पहले मुलाकात में ही मांत्रिक ने राव साहब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए राजी हो गया। 2 दिन बाद मांत्रिक राव साहब की हवेली पर जाता है। उस मांत्रिक की अच्छी से मेहमान नवाजी की गई। हर तरफ से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहब ने यह भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आँखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहब इतने यत्न कर रहे थे। 1 हफ्ता बीत चुका था, पर मांत्रिक ने कुछ भी नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायमदार गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहब के सब्र का बांध अब टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं मुझे श्राप ना दे दे, इसलिए वह चुप बैठना ही ठीक समझा। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहब अकेले एक कमरे में बैठे थे। तभी मांत्रिक ने पूछा, आपको मुझसे क्या चाहिए? तब राव साहब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। तब मांत्रिक की आंखों में चमक उठी। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतने बड़े खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उस मांत्रिक ने जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। फिर मांत्रिक ने राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता चलने के बाद ही होती है, और जैसा कि राव साहब ने बताया था, उसके पुरखों ने उसका खजाना समुद्र में डुबा दिया था। तो मांत्रिक ने उससे पूछा कि उन्हें यह बात कैसे पता चली। तब राव साहब ने एक बही खाते के बारे में बताया, जिसमें उनके परदाता ने खजाने के बारे में लिखा था। मांत्रिक को राव साहब ने वह बही खाता दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था, खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं साथ ऐसी वह राशि धन की, देखकर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं, जो आया इसकी राह में, पूछते कितनी चली गई इस धन राशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण त्याग दिए इस धन पर्वत के शोध में, लेकिन डुबा दी अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। मांत्रिक ने उस बही खाते में लिखी यह पंक्तियाँ पढ़ी तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन मांत्रिक को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना नामुमकिन है। मांत्रिक ने बहुत सोचा, मगर उसको इसका समाधान नहीं मिला। उसने वह बही फिर से देखा तो उसके कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर, जो आसानी से नज़र भी नहीं आ रहे थे। उसने उस कागज़ को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नज़र आए। उसने वह अक्षर कागज़ पर उतार दिए। वह उल्टे दिख रहे थे, इसलिए आईने के सामने पकड़ लिया तो उसमें एक नाम नज़र आया, नीलावंती। इस कहानी का दूसरा और अंतिम पार्ट आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिलेगा।